इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की तादाद से ज्यादा सरकारी घर मांग लिए। रूल्स के तहत किन जजेस को घर मिल सकता है, कावानीन क्या कहते हैं। अंसार अब्बासी की तहलका खेज रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अपनी जजेस की तादाद के मुकाबले में ज़्यादा यानी कैटेगरी टाइप 1 के 10 सरकारी घरों की अलॉटमेंट मांग ली है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 8 है। अगरचे हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि वो अदालत के जजेस के लिए टाइप 1 कैटेगरी के 10 घर अलॉट करेगी। तहम एक सरकारी जरिए ने सवाल उठाया कि अदालत के जिस जज के पास इस्लामाबाद या रावलपिंडी में अपना या खानदान का घर है, तो क्या ऐसे जज को सरकारी रिहाइश अलॉट की जा सकती है या नहीं। जरिए ने निशानदही की कि रिहाइश मुख्तस करने के कवायद यानी अकोमोडेशन एलोकेशन रूल्स 2002 के तहत एक सरकारी मुलाजिम जो अपने नाम पर या अपनी शरीक हयात या जेर कफालत बच्चों के नाम पर अपनी पोस्टिंग के स्टेशन पर मकान का मालिक है, उसे सरकारी रिहाइश की इजाज़त नहीं होगी और उसे घर की सेल्फ हायरिंग की इजाज़त होगी। इन कवानीन में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम अलॉटमेंट के वक्त एक हल्फनामा जमा कराएगा कि वो अपने नाम या अपने खानदान के किसी फर्द के नाम पर मकान का मालिक नहीं, और अगर ये साबित हो जाए कि सरकारी मुलाजिम के पास अपने या खानदान के नाम पर स्टेशन के मकाम पर मिल्कियत में घर है, तो ऐसे सरकारी मुलाजिम की अलॉटमेंट मनसूख कर दी जाएगी। तहम ज़राए ने वाज़े किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सरकारी रिहाइश के अलॉटमेंट का मामला अकोमोडेशन एलोकेशन रूल्स 2002 के तहत देखा जाता था, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अलॉटमेंट सदारती हुक्म के तहत होगी और इसीलिए जजेस के नाम अलॉटमेंट के मुंतज़िर ऐसे अफराद की फहरिस्त यानी जनरल वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे जिन्होंने सरकारी रिहाइश के लिए दरख्वास्त दी थी। 8 सितंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे गए खत में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने 1 सितंबर के एक हुक्म में सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स को हिदायत की थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ खतों की दावत शुरू करें ताकि अदालत को आगाह किया जा सके कि वफाकी हुकूमत सदारती ऑर्डर के जरिए जजेस को रिहाइश की फराहमी के मामले से कैसे निपटेगी और अदालत में कैटेगरी टाइप 1 के अलॉटीज़ की नज़रसानी शुदा फहरिस्त जमा कराई जाएगी, जिसमें जजों को फराहम करदा रिहाइश और दी जाने वाली रिहाइश की लिस्ट से हटकर मालूमात शामिल हो। खत में यह भी कहा गया था कि जजेस का नाम जनरल वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे और अलॉटीज़ की फहरिस्त से उनके नाम खारिज कर दिए जाएंगे। 12 सितंबर को रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी हाउसिंग को खत लिखकर बताया कि मौजूद जजेस 1997 के सदारती हुक्म 3 के मुताबिक सरकारी रिहाइश के हकदार हैं। काबिल जिक्र है कि हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत ने 6 घर फराहम कर रखे हैं जो जजेस के पास हैं। खत में मजीद लिखा है कि इस अदालत में जजेस की मंजूर शुदा तादाद 10 है। तमाम मौजूद जजों को सरकारी रिहाइश की सहूलत फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि सदारती हुक्म 3 बराए 1997 के तहत मजीद 4 घर अलॉट किए जाएँ। 14 सितंबर को हाउसिंग की वजारत ने रजिस्ट्रार को इस यकीन दहानी के साथ जवाब दिया है कि मौजूद जजों को 4 टाइप 1 घर अलॉट किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।